गुरुजी, क्या दुनिया की सारी प्रॉब्लम का सलूशन तंत्र विद्या से हो सकता है? अगर कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में ऐसी है जिसका समाधान ईश्वर कर सकता है तो उसका समाधान एक तांत्रिक भी कर सकता है। तो ईश्वर तो सब कुछ कर सकता है, इसलिए तांत्रिक भी कुछ भी कर सकता है। काफी लोग तंत्र को और मैनिफेस्टेशन को कंपेयर करते हैं। नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैनिफेस्टेशन में आप क्या है कि आप एक मेंटल वेव भेजते हैं ब्रह्मांड में। तंत्र में आप कोई वेव नहीं भेजते हैं। तंत्र में आप ईश्वर के कार्य कारण की व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ। जर्मन, मेरा बेटा पढ़ा है जर्मन में, तो वो जब गया अपने क्लासरूम में तो वहाँ देखा कि एक राउंड सर्किल पे 4, 5, 10 टीचर वो बैठे हैं, छात्र, एक टीचर उधर बैठा हुआ है। सभी बियर के गिलास लिए क्लासरूम में बैठे हैं। आप बैठ पाएंगे? या इंडिया के किसी क्लासरूम में बियर का गिलास लेकर बैठने की परमिशन होगी? नहीं। लेकिन वहाँ की देश काल परिस्थिति में बियर को सामाजिक मान्यता है, इसलिए वो लेकर बैठ गए। इसी तरह तंत्र के जीने का एक तरीका है। जो तांत्रिक होते हैं उनकी एक अपनी लाइफ स्टाइल है। आदमी उस लाइफ स्टाइल को नहीं अपनाना चाहता और अपने जीवन के संघर्ष को कम करके एक अच्छा तांत्रिक बनना चाहता है। जब तक आप वो लाइफ स्टाइल नहीं अडॉप्ट करोगे भगवान शिव की, तब तक आप नहीं कर सकते। कोई तरीका नहीं, और आपके जीवन का संघर्ष कम होगा भी नहीं। भगवान शिव कभी नहीं कहते कि आओ एक लोटा जल चढ़ा दो, मैं तुम्हारा संघर्ष हर लूंगा, मेरे ऊपर दूध डालो, दही डालो, घी डालो, मैं तुम्हारे जीवन का संघर्ष कम कर दूंगा। कभी नहीं कहते। वो कहते हैं मुझे देखो, जैसे मैंने सर्वस्व को स्वीकार कर लिया, भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर दैत्य दानव असुर राक्षस सब मेरे अपने हैं, उसी तरह तुम इस पूरी दुनिया को स्वीकार कर लो, तुम्हारा शत्रु कोई बचेगा ही नहीं। विरोधाभासी। अब सोचिए, भगवान शिव का वाहन बैल और मां पार्वती का वाहन सिंह, दो विरोधी एक ही जगह रह रहे हैं ना। भगवान शिव के गले में नाग और गणेश जी का वाहन चूहा, दोनों ही। नाग और कार्तिक का वाहन मोर एक साथ रह रहे। ना सांप चूहा खा रहा है, ना मोर सांप को मार रहा है, ना सिंह बैल खा रहा है, ना बैल सिंह से डर रहा है। सर्वस्व को स्वीकार लिया, सब अपने हैं, कोई पराया है ही नहीं। और जो पराया है वो शिव का अंश नहीं। तो पहले तांत्रिक की सबसे पहली शर्त यही है होने की कि आपको सर्वस्व को स्वीकारने का साहस होना चाहिए और सर्वस्व को त्यागने का साहस होना चाहिए। भगवान शिव को देखिए, कभी आपने देखा मुकुट पहने बैठे हैं, किसी सिंहासन पर बैठे हैं, कोई चमर डुलाया जा रहा है, कोई चक्र सुदर्शन लिए? कभी नहीं। चट्टान पर बैठे हैं, वो भी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, एक मृगछाल लपेटे हैं सामाजिक मर्यादा के कारण, त्रिशूल गड़ा हुआ है, सिर से गंगा भी निकल रही है और चंद्रमा भी निकल रहा है। तो ये त्याग, सर्वस्व के स्वामी होकर सर्वस्व को त्याग दिया, ये साहस है हम में, आप में। हमें तो ईश्वर ने अगर 50 लाख भी दिया तो हम उसी को सीने से लगा के मर जाते हैं कि हाय कहीं ये 50 से 49 ना हो जाए। तो शिव कहते हैं नहीं, अगर तुम जो थोड़ा सा मिला उसको सीने से लगाकर उलझ गए तो तुम मुझे नहीं पा सकते। जो मिला वो मेरा अंश है, सर्वस्व को त्याग दो। आजकल मैनिफेस्टेशन जो टर्म है वो काफी ज्यादा वो बढ़ रहा है, और मैनिफेस्टेशन करने वाले लोग और सीखने वाले और सिखाने वाले जो इनकी गिनती है वो भी काफी बढ़ रही है। तो क्या हर कोई मैनिफेस्टेशन कर सकता है? हर 10 साल में बाजार में एक नया शब्द आता है, उसकी मार्केटिंग होती है, उसके नाम पे धनावदोहन होता है, और जब धनन दोह लेते हैं तो इसके बाद वो नया शब्द फिर लेके आ जाते हैं। ये सब मार्केटिंग स्टंट है, कहीं इसमें कुछ नहीं होता कुछ भी। ये सब समाज को बेवकूफ़ बनाने के तरीके।